एक बार फिर पूरे देश में CAA को लेकर के बहस छिड़ा हुआ है और इसका सबसे ज़्यादा विरोध पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है क्योंकि ये राज्य बांग्लादेश से बहुत करीब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंथन और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। केंद्र सरकार ने CAA को पूरे देश में लागू कर दिया है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को नागरिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न से आकर के बसे नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि CAA है क्या। इसमें बताया गया है कि भारतीय नागरिकता कैसे दी जा सकती है और भारतीय नागरिकता पाने के लिए किन किन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया जा चुका है। 2019 में बीजेपी सरकार ने इस अधिनियम के संशोधन के लिए एक विधेयक पारित की जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहा गया। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद यह विधेयक कानून बन गया। अब इस कानून को 11 मार्च 2024 से लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है। इस कानून के तहत पड़ोसी देश से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके पड़ोसी देश से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को ही नागरिकता मिल पाएगी। 2019 से पहले किसी भी व्यक्ति के लिए भारत की नागरिकता पाने के लिए उसे भारत में कम से कम 11 साल रहना अनिवार्य था, लेकिन अब इसे घटाकर 6 साल कर दिया गया है। अब से पहले भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ करने वाले नागरिकों के लिए या तो उन्हें वापस उनके देश भेजने का कानून था या फिर उन्हें हिरासत में ले लिया जाता था, लेकिन अब ऐसे लोगों को कानून 2019 के तहत देखा जाएगा। तो आखिर सारे समुदायों को भारत की नागरिकता दी जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि मुस्लिमों को क्यों नहीं। तो इस पर सरकार का तर्क है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है और यहाँ गैर मुस्लिम लोगों को सताया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उनके साथ धार्मिक तौर पर भेदभाव किया जाता है, इसलिए इस कानून में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है कि इन लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी। तो इसके लिए भारत सरकार ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर रखी है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से इसके लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक को वह साल बताना होगा जब बिना दस्तावेज को वो भारत में घुसे थे। अब सवाल उठता है कि इस कानून के तहत क्या किसी भारतीय का भी नागरिकता छीनी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि इस कानून के तहत किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में घुसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।